2-3 जनवरी की रात ऑपरेशन एबोसल्यूट रिजर्व चलाकर वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी जवानों ने उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला, फिर कब्जे में लिया और उसके बाद अमेरिका ले जाया गया दोनों को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक सुरक्षित, सही और समझदारी भरी सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका के हाथों में ही सत्ता रहेगा। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि वेनेजुएला के तेल भंडार को लेकर कहा, वेनेजुएला में तेल का कारोबार लंबे समय से फैल रहा है। हमारी बड़ी तेल कंपनियां वहां जाएगी, अरबों डॉलर खर्च करेगी और पैसा कमाना शुरू करेगी। जो देश तेल लेना चाहते हैं हम उन्हें तेल देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये से काफी नाराज दिखे और उन्होंने मीडिया एक्स पर पोस्ट करके एक लंबा पोस्ट लिखा। अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर कहा कि माना कि मादुरो एक क्रूर और अवैध तानाशाह है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई गैर कानूनी है और नासमझी भरी थी। उन्होंने ये ड्रग्स तस्करी रोकने और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि तेल के लिए किया। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप को किसी दूसरे देश पर हमला करने का अधिकार नहीं है। सरकार को देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि वेनेजुएला को बिग ऑयल पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा कई देश भी इस रवैये पर सवाल उठा रहा है। चीन, रूस, क्यूबा और ईरान ने अमेरिका के इस कार्रवाई पर निंदा की है, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर वेनेजुएला के तेल भंडार पर कोई बात नहीं की। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर वेनेजुएला के पास कितना और कैसा तेल है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वेनेजुएला के पास 30,000 करोड़ से ज्यादा बैरल और रिजर्व है। यह दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 20% है, यानी वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल है दोस्तों, यानी कि दुनिया के सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला के पास। इसकी कीमत करीब 17.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 1557 लाख करोड़ रुपए आकी गई है दोस्तों। वेनेजुएला के पास जो तेल है वो भारी और खट्टा कच्चा तेल है। इसमें सल्फर बहुत ज्यादा होता है, जिससे इसे प्रोसेस करने में हाई लेवल की टेक्नोलॉजी लगती है। इससे डीजल, एलपीजी, गैसोलीन, जेट फ्यूल बनता है। साथ ही पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री, शिप, रोड कंस्ट्रक्शन और वाटर प्रूफिंग जैसे कामों में इसका उपयोग होता है। वही अमेरिका के पास करीब 5,000 बैरल का ऑयल रिजर्व, जो हल्का और मीठा कच्चा तेल है। ये गैसोलीन बनाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन इससे बाकी चीजों नहीं बनती, हालांकि इसे प्रोसेस करना आसान होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व होने के बावजूद वेनेजुएला हर दिन सिर्फ 10 लाख बैरल तेल प्रोडक्ट करता है। यह दुनिया के कुल तेल उत्पादन का सिर्फ 0.8% ही है। वेनेजुएला के पास 30.3 हजार करोड़ बैरल तेल है। वही सऊदी अरब में 26.7 है, ईरान में 20.9, इराक में 14.5, यूएई में 11.3, कुवैत में 10.2, रूस में 8, लीबिया 4.8, अमेरिका 4.8 है। यही कारण है कि अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहता है और तेल भंडार में बढ़ोतरी करना चाहता है। सवाल नंबर 3, जब दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है तो उसकी ऐसी हालात क्यों है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद 2025 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में वेनेजुएला 127वें नंबर पर रहा। वेनेजुएला में देश की 90% आबादी गरीबी में है। वही 2018 में एक वक्त तो वेनेजुएला की महंगाई दर 17 लाख प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसके बाद 50,000 और 1 लाख के नोट छापने पर लोगों के अंडे खरीदने के लिए 1 लाख के 20 नोट देकर दुकान जाना पड़ता था। ये बातें हैरान करने वाली है, क्योंकि बड़े तेल भंडार वाले ज्यादातर देश अमीर या बेहतर स्थिति में, फिर भी वेनेजुएला की इकोनॉमी एकदम खराब हो चुकी है दोस्तों। इसकी 4 बड़ी वजह है। पहला, सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार। 1970 के दशक में देश रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालता था, जो उस समय दुनिया के कुल उत्पादन का 7%। लेकिन धीरे धीरे यही तेल देश की सबसे बड़ी कमजोरी बन, क्योंकि पूरी इकोनॉमी सिर्फ इसी एक चीज पर टिक गई। 1976 में सरकार ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर
PDVSA नाम की सरकारी कंपनी बनाई। शुरुआत में यह फायदेमंद रही, सरकार को इनकम होने लगी, लेकिन विदेशी कंपनियां और टेक्नोलॉजी बाहर होते चले गए। कमाई का पैसा पॉलिटिक्स में खर्चा होने लगा। साल 2002 से 3 में हड़ताल हुई, 18,000 वर्कर्स को निकाला गया। उनकी जगह पर लॉयल लेकिन अनस्किल्ड वर्कर्स लगाए गए दोस्तों। फिर फर्जी कॉन्ट्रैक्ट से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, तमाम तरह की धांधली हुई। PDVSA को मदर ऑफ करप्शन कहा जाने लगा। विदेशी कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर ली गई दोस्त। पूरा देश सिर्फ तेल पर निर्भर है। तेल से अरबों डॉलर कमाए गए, लेकिन उस पैसे को न तो बचाया गया और न ही दूसरे उद्योग खड़े किए गए, न ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, न ही खेती मजबूत हुई। सरकार ने मान लिया कि तेल हमेशा महंगा रहेगा। जब 1980 के दशक में तेल के दाम गिरे तो पूरा सिस्टम हिल गया और जनता में गुस्सा बढ़ने लगा। 1992 में लोगों को राष्ट्रपति हुगो चावेज का तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। चावेज सत्ता में बने रहे। उन्होंने समाजवाद की बात की, लेकिन ऑयल मॉडल सरकार ने खाने पीने की चीजों के दाम जबरन कम कर दिए। निजी कंपनियों को नुकसान होने लगा, उन्होंने उत्पादन बंद कर दिया। फिर सरकार तेल के पैसे से हर चीज विदेश से मंगाने लगी, लेकिन इंडस्ट्रीज बंद होती गई और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। निवेश और मेंटेनेंस की कमी है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में सरकारी तेल कंपनी PDVSA बनने के बाद कई विदेशी कंपनियों का प्रोडक्शन बंद हो गया। सरकार ने उनके प्लांट्स जब्त कर लिए, जिसके बाद से किसी विदेशी कंपनी ने बड़ा निवेश नहीं किया। PDVSA का कहना है कि उसकी पाइपलाइंस को 50 सालों से अपडेट नहीं किया गया है। रिफाइनरी भी खराब हो चुकी। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके प्रोडक्शन शुरू करने में 58 अरब डॉलर का खर्च होगा दोस्तों। सोचिए कितना बड़ा रकम है। अमेरिकी प्रतिबंधों से तेल कारोबार पर रोक है। पहले अमेरिका वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार था, लेकिन चावेज की पॉलिसी और बयानों के कारण रिश्ते बिगड़ते गए। फिर चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार बना। चीन ने तेल के बदले में 10 अरब डॉलर का कर्ज दिया, यानी तेल बिक भी रहा है, लेकिन वेनेजुएला को इनकम भी नहीं हो रहा है दोस्त। वेनेजुएला सरकार ने 2018 में अमेरिकी डॉलर से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने $1 के बदले 10 बोलीवर का रेट तय किया, जबकि बाजार में यह 1000 बोलीवर से भी ज्यादा था। 2019 के बाद अमेरिका और अन्य देशों ने वेनेजुएला की तेल कंपनी पर पाबंदी लगा दिया। इससे तेल बेचना, पैसा लाना, निवेश करना और मुश्किल हो गया वेनेजुएला के लिए। ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला के पास तेल निकालने की कोई टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। देश में मौजूदा त्रागुआना रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स एक समय तक की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। समस्या यह है कि वेनेजुएला की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है और उसे सालों से अपडेट नहीं किया गया। इसे ठीक करने में करीब 58 अरब डॉलर की निवेश की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाकी में ट्रंप और अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में निवेश करेगी? तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेगी, लेकिन इसे लेकर फिलहाल कोई ठोस बात सामने नहीं आई। 3 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बार बार कहा, अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर निवेश करेगी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेगी और उत्पादन बढ़ाएगी। फिलहाल शेवरॉन इकलौती अमेरिकी कंपनी है जो वेनेजुएला में काम कर रही है, लेकिन कंपनी ने किसी नए निवेश का ऐलान नहीं किया है। मोनाल्डी कहते हैं अन्य अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में ऑयल ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए बन रहे नए राजनीतिक और कानूनी ढांचे को लेकर सतर्क रहे। यही से शुरू होता है अमेरिका का दबदबा दोस्तों। लेकिन अमेरिका का मकसद तेल पर कब्जा करना नहीं, अमेरिका का मकसद कुछ और ही है दोस्तों।